हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग, पिका पाइल रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसे आपकी सिचुएशन, लव सिचुएशन बदलने वाली है उस बारे में ये रीडिंग है। पिका कार्ड रीडिंग नहीं, पिका डेक रीडिंग। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, सो यू कैन हैव अ लुक। ओके, एट द एंड ऑफ द रीडिंग मैं आपके लिए चेकआउट करूँगी आपकी क्या ब्लॉकेज है, मेन ब्लॉकेज क्या है चाक्रा विजडम ऑरिकल से, और आपके लिए क्या सेल्फ लव मैसेज है। ओके, दिस इज़ पाइल 1, दिस लैपिस lazuli crystal, pile 2, this amethyst crystal, pile 3, दिस ग्रीन जेड क्रिस्टल। वीडियो बहुत ही क्लोजअप में है बिकॉज 3 कार्ड रीडिंग है और मेरे हैंड्स बहुत ही जाइंट लग रहे हैं, तो प्लीज़ स्पेयर मी फॉर दैट। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप मेडिटेट करके ध्यान से अपने पर्सन को 1-2 मिनट विजुअलाइज करके, अच्छे पलों को याद करके अपना पाइल सिलेक्ट करें। ओके, ओके गाइज, जिन्होंने भी ये पाइल 1 सिलेक्ट किया है, दिस लैपिस lazuli क्रिस्टल, लेट्स सी व्हाट डू कार्ड से फॉर यू नेक्स्ट 48 आवर्स। बहुत ही क्लोजअप वीडियो हो गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट दिस इज लुकिंग रियली क्यूट। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड इज 7 of Pentacles, then we have 10 of Wands, and we have 8 of Wands. Okay गाइस, पहली चीज़ तो बहुत ही ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ये। आपने बहुत एफर्ट्स पुट करे हैं, अब आपका हार्वेस्ट देखने का टाइम है। अब आपको वेट करना चाहिए कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं। ये आपकी पास्ट एनर्जी है। पास्ट एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसका मतलब बहुत ही एफर्ट्स पुट हो चुके हैं। आप लोग अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कुछ भी है आपकी सिचुएशन, आपको वेट करने की एटलीस्ट ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कैसे चीज़ें टर्न आउट होती हैं। करंट एनर्जी में यू हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन का कार्ड है, एक्सट्रीम बर्डन का कार्ड है, जिसको ले ऑफ करना ज़रूरी है, तभी नई साइकिल शुरू हो सकती है। इसीलिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एक शुरुआत का कार्ड भी है। तो आपकी जो भी सिचुएशन है अभी करंटली, वो एंड होने वाली है, चाहे वो कितनी ही बर्डनसम क्यों ना हो। अपकमिंग फ्यूचर में आपका है 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई एनर्जी कार्ड है। कम्युनिकेशन आ सकता है आप लोगों को, हाई फिजिकल एक्शन का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है। आप लोगों को बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, उनको अगर कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो ज़रूर आएगा। आप देख सकते हैं इस कार्ड में कैसे बिजली गिर रही है ऊपर से, और कम्युनिकेशन, फिजिकल एक्शन हो रहा है। आपको 100% कम्युनिकेशन आपके पर्सन से आ सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन सीख कर रहे हैं, क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, तो क्लैरिटी आ सकती है। आपकी सिचुएशन में बहुत ही जल्दी बदलाव आ सकता है। ओके, एज आई सेड, मैं चाक्रा विजडम ऑरेकल से भी आपके लिए कार्ड पुल करूँगी टू सी व्हाट इज़ द मेन ब्लॉकेज ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, पैशन, I hope you can see the cards. Okay, passion and gratitude. Okay,
पैशन यहाँ पे ब्लॉकेज का मतलब ये है कि पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों के बीच में, आप बहुत ही हाई एनर्जी पुट कर देते हैं इस कनेक्शन में, और उससे क्या होता है आपके पर्सन से आपके कन्फ्लिक्ट्स होना तय है। आप जब अपनी एनर्जी को टू मच किसी भी सिचुएशन में पुट करते हैं, चाहे आपने सुना होगा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डिटैचमेंट लॉ भी सुना होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाह रहे हैं, ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, तो आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं यूनिवर्स को कि अभी वो चीज़ आपके पास नहीं है, आप लैक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पैशन जितना भी हो, पर अगर आप में डिटैचमेंट नहीं है, अगर आपने उस इच्छा को जाने नहीं दिया है, तो आपकी वो इच्छा जल्दी करके पूरी नहीं होती। आपने हमेशा देखा होगा चीज़ें जब आप छोड़ देते हैं, बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, तब चीज़ें पूरी होती हैं। या मोस्टली लोग ये कहते रहते हैं कि इतना एफर्ट करने के बाद भी हमारी चीज़ें पूरी नहीं हुई, और कई लोग बिल्कुल बिल्कुल कोई भी एफर्ट्स पुट नहीं करते, उनकी सिचुएशंस बहुत ईजी हो जाती हैं, बहुत जल्दी उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं उनकी किस्मत अच्छी है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। नहीं, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, उनको बस इतना अटैचमेंट नहीं है अपनी चीज़ों से। आपको अपनी चीज़ों से कनेक्ट रहना है, अपने पर्सन से कनेक्ट रहना है, बट डिटैचमेंट ज़रूरी है। आप अगर टू मच एनर्जी किसी भी चीज़ में पुट करेंगे और ये मैनिफेस्ट करेंगे कि ये चीज़ हो जाए, इसका मतलब अभी आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो आपको एक्ट एज इफ टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कि अभी आपके पर्सन आपके पास हैं, और ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू अबंडेंस। आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड आपके लिए चीज़ों को अट्रैक्ट करके लेके आएगा। अगर आप चीज़ों में अभी खुश हैं, अभी आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप यूनिवर्स का कि थैंक यू फॉर दिस पर्सन, थैंक यू फॉर दिस कनेक्शन, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एफर्टलेस। तो वो आता है ग्रैटिट्यूड से। शुक्रिया अदा कीजिए अपनी चीज़ों का, आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। आई नो मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो ज़्यादा जूसी नहीं होती, बट ज्ञान वाली ज़्यादा होती हैं, बट अल्टीमेटली आपको ये ज्ञान ही काम आने वाला है, वो जूसी रीडिंग्स आपके किसी काम की नहीं है। ओके, लेट्स सी सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट एंड आई लव दीज कार्ड्स। ओके, आपका सेल्फ लव मैसेज है लिसन। लिसन, आप सुनिए अपने पर्सन को, अपने हायर सेल्फ को, अपनी इंट्यूशन को, और मुझे भी, क्योंकि हो सकता है कईयों के लिए मैसेज हो कि आप सुनते नहीं हैं बातों को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बैड पर्सन हैं। ना सुनना अपनी ही कहते जाना। जब हम अपनी कहते हैं तब हम वो कहते हैं जो हमें पता है, और जब आप किसी की सुनकर कहते हैं तो इसका मतलब आपने उनकी साइड की बात भी सुनी है, आपने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ली है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। ओके, लेट्स सी, आर यू टॉकिंग मोर देन यू आर लिसनिंग? क्या आप ज़्यादा बातें करते हैं और सुनते कम हैं? डू यू फिनिश पीपल सेंटेंसेस फॉर देम? तो आप अगर लोगों के सेंटेंसेस तक उनके लिए ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको एक गुड लिसनिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए, जो कि एक एम्पैथी, एक सहानुभूति दिखाता है कि आप एक सहानुभूति रखते हैं सामने वाले के प्रति भी। सिर्फ अपनी बातें कहते रहना इज़ लाइक अनसेफ पीपल की एक क्वालिटी होती है ये, कि वो आपकी बात सुनते ही नहीं है। इसलिए सुनना इन द सेंस ये नहीं कि आप मानते नहीं, आप मानते ज़रूर होंगे, आप औरों के लिए बहुत वर्क करते होंगे, बट अगर आप लगातार अपनी बातें ही कहते रहते हैं तो आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ट्रू कनेक्शन इज़ अबाउट हाउ वी मेक पीपल फील एंड वेदर और नॉट वी आर बीइंग ओपन एंड प्रेजेंट। तो आपको थोड़ा सा रिसेप्टिव होना चाहिए, औरों की बातों के लिए ओपन होना चाहिए, और प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब इस मोमेंट में होना चाहिए ना। जब कन्वर्सेशन आप किसी से कर रहे हो तो पहले की बातें ना निकाल कर लाएं, उसमें क्या होगा, आपका प्रेजेंट इशू कहीं का कहीं निकल जाएगा और आप अपनी मेन बात कह ही नहीं पाएंगे।
लाइफ इज़ कम्युनिकेटिंग विद योर डियर वन, एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ ट्राइंग टू गेट थ्रू। और अभी भी आपके लिए ये मैसेज है जो आपको समझने की ज़रूरत है। लेट गो ऑफ फियर ऑफ नॉट बीइंग हर्ड। जो लोग मतलब सुनते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते हैं या कन्वर्सेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हमको कोई सुनेगा नहीं, तो ये एक आपका डर हो सकता है। इसको आप एज अ ऑब्जेक्शन ना लें, इसको आप एज अ फियर लें कि ये आपका फियर हो सकता है कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, इसीलिए आप कन्वर्सेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातें बहुत ज़्यादा कहने की कोशिश करते हैं। यू विल गेट योर चांस, आपको भी अपनी बात कहने का चांस मिलेगा। फॉर नाउ जस्ट लिसन, अभी के लिए सिर्फ सुने। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel. बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवांस में ही, and thank you for coming. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi Pile 2, welcome to my channel. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ इस रीडिंग को सुनने के बाद तो आप कर ही देंगे। ओके, सेकंड पाइल जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया था उनके लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी आपका कनेक्शन कहाँ जा रहा है इस टाइम पर। 48 आवर्स में क्या आपको एक्सपेक्टेड हो सकता है अपने कनेक्शन में। ओके, योर फर्स्ट कार्ड इज सन, हाउ ब्यूटिफुल। Second card is 7 of Cups. Third card is 9 of Pentacles. Okay guys, Sun card is happiness card. तो बहुत ही हैप्पी तो रहने वाले हैं आप इस सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है आप बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं। सन कार्ड अपने आप में ही एक मेजर अरकाना है, तो वो सभी चीज़ों को अपने सामने जैसे सूर्य की भांति ढल कर देता है। ओके, आपके पर्सन के पास हो सकता है बहुत ही चॉइसेस हों, आप बहुत कंफ्यूज्ड हों, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हों। तो आप अगर कंफ्यूजन में हैं तो आप तो इस कंफ्यूजन से निकलकर इस 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आने वाले हैं, विच विल मेक यू कि आप अपने पर्सन के बारे में मे भी सोचे भी ना इस 48 आवर्स में, और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी चीज़ों में ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें, अपनी फैमिली में ध्यान दें और अपनी इंडिपेंडेंस, अपने जॉय, अपने फ्रीडम में ध्यान दें। अगर आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, अभी वो आपके साथ नो कांटेक्ट में हैं, तो भी वो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगे। लाइक वो देख पाएंगे आप कितने चार्मिंग हैं और किस तरह से आपने अपने आप को उभारा है और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनको दिखेगी, विच विल क्रिएट दिस अट्रैक्शन फॉर यू एंड कैन ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर यू। 7 ऑफ कप्स कार्ड है अपॉर्चुनिटीज़ का भी, तो हो सकता है 48 आवर्स में आपको और लव अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, कोई सीक्रेट एडमायरर्स हों जो मे बी आपके हिडन हों और आपको दिख जाए। आप देख सकते हैं इस कार्ड्स में कितने सारे ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे प्यार करते हैं और उनकी फीलिंग्स आपके सामने रिवील हो जाएं। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट मुझे मोर ओवर जो एनर्जी लग रही है वो किसी सीक्रेट एडमायरर की लग रही है, और मुझे आप 48 आवर्स में बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन टाइप के नज़र आ रहे हैं। मैटर ही नहीं करेगा आपके लिए कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, मे बी ये एक लव रीडिंग है, बट जो कार्ड्स कह रहे हैं आपकी इंडिपेंडेंस, आपके लिए आपका खुद का प्यार मुझे नज़र आ रहा है इस पाइल में। ओके, लेट्स सी अगर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो क्या है और आपको किस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। हालांकि बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पीपल हैं जिन्होंने भी इन पाइल को चूज़ किया है। ओके, वी हैव गॉट इनसिक्योरिटी, तो आपके पर्सन, मैंने जैसे कहा कि आपकी वो देख पाएंगे आपकी वर्थ और आपको एज अ पर्सन, गुड पर्सन देख पाएंगे, और तब वो इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि उन्होंने एक गुड पर्सन को गवा दिया है या वो एक गुड पर्सन को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप अभी तक विक्टिम मोड में थे, अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि आपके साथ लाइफ ने अच्छा नहीं करा है कुछ है, तो आपके लिए बेटर चीज़ें आ रही हैं, बेटर ऑप्शंस आ रहे हैं। कन्फ्यूजन जो अभी आपकी थी वो क्लियर हो जाएगी अपने पर्सन के रिगार्डिंग। ओवरऑल मुझे इस फाइल से यही आ रहा है कि आपको
क्लैरिटी मिलेगी, ये कन्फ्यूजन दूर होके आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट में आ जाएंगे, एक विक्टिम मोड से और एक इनसिक्योरिटी को छोड़ के आप एक हैप्पी पर्सन भरते हुए मुझे लग रहे हैं। 48 आवर्स में ज़रूर आपके लिए कुछ हैप्पी मोमेंट्स ज़रूर हैं, कुछ एपिफनीज हो सकती है, कुछ रियलाइजेशंस हो सकती है, कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो हम बहुत टाइम से लर्न करने की सोच रहे हैं बट हम लर्न नहीं करते हैं। तो ऐसी कुछ एपिफनी, कोई आहा मोमेंट आपको हो सकता है जब आपको लगे ओके मैं तो ये चीज़ सीख नहीं रहा था या सीख नहीं रही थी, जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत ही गुड एनर्जी, एक जॉयफुल एनर्जी होने वाली है आने वाले 48 आवर्स में। ओके, let's see self love message for you. This is the favorite part of reading, my favorite part of reading. Okay, self care message for you, self love message for you. Okay. आपका मैसेज है बी माइंडफुल ऑफ योर मनी हनी। तो कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है ये कि अपने मनी का ध्यान रखें। आर यू स्पेंडिंग अबव योर मीन्स, आप क्या अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी सहूलियतों के हिसाब से, जो भी आपके पास फंड्स हैं उनके हिसाब से ज़्यादा खर्च रहे हैं। अवॉइड द रियलिटी ऑफ योर बैंक अकाउंट, और आप अपने बैंक अकाउंट की रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। शॉपिंग टू नंब योर नेगेटिव फीलिंग और पेन, अगर कोई नेगेटिव फीलिंग है और कोई पेन है तो उसको नंब करने के लिए, उसको कम करने के लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं। इट मे बी टाइम टू क्लीन अप योर रिलेशनशिप विद मनी, तो आपको मनी के साथ अपनी रिलेशनशिप को, जैसे कि ये इंडिपेंडेंस का कार्ड भी है और ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी के साथ आपको अपनी रिलेशनशिप को सुधारने की ज़रूरत है। लेट गो ऑफ द फियर शेम अराउंड फाइनेंसिस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फ्यूचर टुडे। आपके फाइनेंसिस से आपको शर्मिंदगी हो रही है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए आज ही। एनी अनवाइज डिसीजन यू हैव मेड इन द पास्ट आर बिहाइंड यू, तो कोई भी अगर अनवाइज डिसीजन आपने लिए थे तो उनको भूल जाइए। सीक गाइडेंस वेयर नीडेड एंड कीप द बिग पिक्चर ऑफ योर फाइनेंशियल वेलबींग इन माइंड। तो अपनी फाइनेंसिस की चीज़ें को, अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को अच्छे से लीजिए, अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को बेहतर बनाइए। रिमेंबर मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, और मनी सेव्ड ही मनी अर्नड है। मनी को कमाया और साथ साथ लुटा दिया तो वो मनी सेव्ड नहीं है। मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। अर्न कीजिए, पैसा बनाइए, सिर्फ बचाने के लिए भी नहीं, बनाने के लिए भी हिदायत है। पैसा बनाने की चीज़ें सोचिए और पैसे को बचाने की चीज़ें सोचिए। ओके, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके, पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है, दिस ग्रीन क्रिस्टल, ग्रीन जेड, लेट्स सी योर रीडिंग। लेट्स सी पाइल 3 के लिए क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, यू हैव गॉट नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके गाइज, पास्ट की सिचुएशन में बहुत ही लवी डबी सिचुएशन रही है आपकी। नाइट ऑफ कप्स विच इज़ अ लव कार्ड, विच इज़ अ क्यूट लव कार्ड, क्यूट एनर्जी, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी, लेकिन प्यार रहा है आप लोगों के बीच में, आपके कनेक्शन में। बहुत ही टीनेज काइंड ऑफ लव भी हो सकता है, बहुत ही जूसी, बहुत ही अट्रैक्शन, बहुत ही पैशन रहा है आप लोगों के बीच में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप जो हैं अभी इस हर्मिट मोड में हैं। मे बी बस अपने में ही रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहते, और कहीं ना कहीं एक अर्ज है अपनी इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करते हुए देखने की, एंड चीज़ें सुधरें इस चीज़ की। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं क्या आप कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कैसे आप इस डार्क नाइट ऑफ सोल से, इस अनक्लियर सिचुएशन से, इस अंधेरे से निकल सकते हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो न्यू शुरुआत हो सकती है आपकी आपके पर्सन के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज ऑफर कार्ड, बट इट इज़ अ स्मॉल ऑफर कार्ड बिकॉज इट इज़ अ पेज, एंड
स्मॉल बट स्टेबल, क्योंकि ये पेंटिकल्स कार्ड है। ओके, तो ऑफर आपको आ सकता है आपके पर्सन से, कोई कांटेक्ट, कोई मैसेज आ सकता है, बट वो अर्दी होगा, लाइक एक लिटिल बिट फॉरवर्ड मूवमेंट होगी आपके कनेक्शन में, और वो सॉलिड होगी, छोटी होगी बट सॉलिड होगी। ओके, लेट्स सी क्या आपको जानने की ज़रूरत है चाक्रा विजडम से, क्या आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इन 48 आवर्स में टू ब्रिंग हार्मनी टू दिस सिचुएशन। कार्ड्स अच्छे लग रहे हैं पर मेरे हैंड्स जाइंट लग रहे हैं। ओके, सर्विस कार्ड एंड मिस्टिसिज्म कार्ड। ओके, तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल लग रहे हैं मुझे, बिकॉज आप हर्मिट मोड से भी गुजर रहे हैं, तो आप इंट्रोस्पेक्शन 100% कर रहे हैं। आप लाइक इस लव एनर्जी में ज़रूर हैं, इस लव सिचुएशन में ज़रूर हैं, पर कहीं ना कहीं आप वो खुद की जो एक मिस्ट्री होती है हमारे प्रति, उसमें भी सोच रहे हैं। मिस्टिसिज्म का मतलब है इस 3D वर्ल्ड से हटकर एक 5D वर्ल्ड पे एक वाइब्रेशनल रियलिटी को जानना, हमारे बॉडी के अलावा और हमारे से क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं बॉडी माइंड स्पिरिट से, उन चीज़ों के बारे में जानना। तो आप हो सकता है बहुत सी ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखें इस नेक्स्ट 48 आवर्स में, या आपको कुछ ऐसी ज्ञान की बातें अपनी जर्नी में पता चलें जो कि आपके लिए एक लेसन बनकर आएँ और आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएं। सर्विस का कार्ड मतलब है कि अगर आप अपने पर्सन से अभी तक थोड़ा सा रुष्ट बिहेव कर रहे थे, अपने आसपास की सिचुएशंस के प्रति थोड़ा सा एक रूडनेस थी आपके बीच में, तो आपको थोड़ा सा सर्विस वाली एनर्जी लेके आनी चाहिए। लाइक आप अगर दूसरों की हेल्प करते हैं, आप दूसरों को अच्छा फील कराते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके पास लौट कर ज़रूर आती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंडफुल रखें। किसी से नाराज़गी, किसी से डिस्कम्फर्ट अगर हो रहा है तो उस सिचुएशन को निगलेक्ट कर दें, भले ही इस सिचुएशन को सर्व ना करें बट उसको निगलेक्ट कर दें। इस कार्ड का ओवरऑल मीनिंग ये है कि व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू रिसीव। ओके, तो अच्छा करें, अच्छा पाएंगे आप। ओके, मिस्टिसिज्म का कार्ड यही कहता है कि आपको एक नेक्स्ट लेवल की ज़रूर कोई एपिफनी, कोई आहा मोमेंट, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे इस 48 आवर्स में जो के लिए आपके लिए बहुत बेटर, आपकी इस इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आपके इस हर्मिट मोड के लिए एक ब्लेसिंग बनकर आएंगे। ओके, लेट्स सी द सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। सेल्फ लव, सेल्फ केयर के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। दिस इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ रीडिंग फॉर मी बिकॉज आई लव दिस कार्ड्स। ओके, 2 आना चाहते हैं आपके लिए, और पाइल्स के लिए 1 ही आया है, आपके लिए 2 आना चाहते हैं तो 2 सही। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड एंड दिस कार्ड केम अप। आस्क फॉर हेल्प सीख करें। आप इस हर्मिट मोड में हैं, परेशान हैं ऑब्वियसली, तो हेल्प सीख करें। एंजल्स आपको ज़रूर सर्व करेंगे, एंजल आपकी बात सुनना चाहते हैं। ओके, आर यू कॉन्स्टेंटली गिविंग टू अदर्स येट रेयरली रिसीविंग वट यू नीड। अगर आप औरों को सिर्फ दे रहे हैं, आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके, क्या करना चाहिए आपको उस बारे में मैसेज है। देन इट्स टाइम टू आस्क फॉर हेल्प सीख कीजिए। यू आर नॉट अ सुपर वुमेन और मैन, सो देर इज़ नो नीड टू डू इट योर सेल्फ। सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ आर्मी ऑफ एंजल ऑन स्पीड डायल। आपके फ़ोन के स्पीड डायल पर आपकी एक कॉल के इंतज़ार में आपके एंजल्स आपको सर्व करने के लिए तैयार हैं। कम्युनिकेट योर नीड्स एंड लर्न टू रिसीव डियर वन। अपनी नीड्स उनसे सिंसियरली कहिए, आपको रिसीव करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सिर्फ पूछिए नहीं, हक से बोलिए, आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। When you are open to help, that's all around us, the universe provides assistance.
व्हेन वी आर ओपन टू हेल्प। तो आपको हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। एज आई सेड, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो कहीं भी आपकी जो भी वाइब्रेशन आप एमिट करते हैं यूनिवर्स में, वो कहीं नहीं जाती। इसी को हम बैड कर्मा कहते हैं। लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप शेम, गिल्ट और बेकार की एंगर वाली एनर्जीज में हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस तरह की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो अपनी वाइब्रेशंस पर ध्यान दीजिए। आप एक बेटर बीइंग है, आप किसी के लिए दुखड़ा मत रोइए, और इस थोड़े से इंट्रोस्पेक्शन से बाहर भी निकल सकते हैं आप, अगर आप हेल्प सीख करते हैं एंजल्स की। ओके, मेक श्योर टू लुक फॉर साइंस। और आपको साइंस दिख सकते हैं। ये मिस्टिसिज्म कार्ड आया है। तो अगर आप इस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मैजिकल दिखने वाली हैं इन 48 आवर्स में कि आपको विश्वास हो जाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। वंस यू आस्क फॉर हेल्प, दे विल स्टार्ट अपीयरिंग। आप हेल्प मांग के तो देखिए, आपको साइंस दिखने लग जाएंगे कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपके हायर फोर्सेस आपके साथ हैं। ओके, सेलिब्रेट योर लव। तो बहुत लोगों के लिए ये प्यारा सा मैसेज है कि आपको अगर लव मैनिफेस्ट करना है तो उसको अभी अपने साथ जिए। ओके, आपके कई लोगों के लिए मैसेज गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको जो भी आप ड्रीम सोच रहे हैं, मे बी आप गिव अप करने वाले हैं और आपके पर्सन दपक पड़े हैं आपके पास। ओके, तो बी पॉजिटिव। When we cherish our beloved, the bond grows deeper or stronger. We create deeper level of trust, intimacy and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. तो अभी चेरिश कीजिए उस लव को, उस ट्रस्ट को, उस इंटीमेसी को, उस फ्रेंडशिप को। कंफर्टेबल हो जाइए अपने पर्सन के साथ, खुद के साथ। ये सब कुछ बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। सो स्पाइस इट अप इंस्टेड। इसको थोड़ा सा स्पाइस कीजिए, एक फन वे में लीजिए अपनी इस जर्नी को। ओके, एंड इफ़ यू आर करेंटली लुकिंग फॉर अ सोलमेट, टेक योर सेल्फ आउट फॉर अ फन डेट। अगर आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एज आई सेड, तो खुद को एक डेट पे लेके जाइए, खुद को वो प्यार दीजिए। और जब आप वो प्यारी सी एनर्जी यूनिवर्स में एमिट करेंगे, यूनिवर्स में छोड़ेंगे, तो आपके लिए लव आना तय है। द हैप्पियर एंड मोर कनेक्टेड यू आर टू योर सेल्फ, द मोर कनेक्टेड यू विल बी टू अदर्स। जितना कनेक्टेड आप खुद से हैं, उतना ही कनेक्टेड आपसे लोग होंगे। अगर आप एक वॉइड लेकर चल रहे हैं, अगर आप अधूरा महसूस करते हैं, आप अधूरे लोग मैनिफेस्ट करेंगे, आप अधूरे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है वो लोग अब्यूजिव हों और आपकी उसी वुंड को ट्रिगर करें बार बार, या हो सकता है वो भी आपकी तरह ही टूटे हों। तो दो टूटे हुए लोग, दो हाफ लोग एक दूसरे को पूरा नहीं कर सकते। एक फुल और एक फुल एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझिए और अपने आप को प्यार दीजिए। अगर अकेला महसूस कर रहे हैं तो हेल्प मांगिए। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी खुद का हायर सेल्फ आपके साथ है। कई बार क्या होता है, हम भगवान से एक चीज़ का हल मांग के निकलते हैं। भगवान क्या है? हमारे अंदर भी तो भगवान का अंश है, और अगले दिन हम ही उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिंसियरली हेल्प मांगी। सिंसियरली हमारे अंदर जो डिवाइन एनर्जी है वही रिफ्लेक्ट होकर सॉल्यूशन लेकर आ गई। क्या है वो? हमारा हायर सेल्फ है, हमारे एंजल्स हैं, हमारे खुद के वाइब्रेशंस हैं जो बदल गए, एक से दूसरे दिन में बदल गए। ओके, तो वाइब्रेट हाई, एक्सपेक्ट पॉजिटिव चेंजेस, एक्सपेक्ट positivity in your life. Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. ज्ञानवर्धक रीडिंग थी बट अच्छी थी. Okay, hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.